नई अलॉट करदा मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी 13 मार्च तक न की जाए। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का हुक्म। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर केस की समाअत मुलतवी। अटॉर्नी जनरल 13 मार्च को तलब। एक और केस में पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हारने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म 45 देने का हुक्म। दूसरी जानब चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीटें मिलना हक है। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ और इख्तियारात से तजावुज़ है। जनरल सीटों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें कोई मुफ्त का माल नहीं, हम कानूनी जंग लड़ेंगे और अपना हक हासिल करेंगे। हारे हुए लश्कर के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान की गुफ्तगू। बानी पीटीआई को मुल्क की दूर दराज जेल मुंतकिल करने का प्लान बनने का दावा भी कर दिया। उधर अली जफर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर लागू होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कराए। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। मजीद बोले कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कालदम। डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये मचलके और एक मकामी जामिन देने की हिदायत। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आज़म भी सदारती उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुतहरिक। शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम रहनुमाओं को मुलाकात के लिए आज मदऊ कर लिया। इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइयत से कबल एमक्यूएम वफ़द की मुलाकात होगी। एमक्यूएम के मुतालबात, मुजवज़ा आइनी तरमीम, हुकूमती ओहदों और सदारती इलेक्शन से मुतल्लिक़ हतमी फैसला मुतवक्के। उधर नवाज शरीफ की ज़ेर सदरजाती उमरा में पार्टी का अहम इजलास। इत्तेहादियों के इशाइयत से पहले अहम निकात को फाइनल किया जाएगा। वफाकी काबीना के नामों की हतमी मंजूरी होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गलत ट्रायल की गलती मान ली तो सजा का फैसला भी कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि कानून साजी से सजाएं कलअदम करार देने की गुंजाइश पैदा की जाए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को भी सजा दिलवाएंगे। निसार खोड़ो ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद पुकारा जाए। मौलाना और बानी पीटीआई का एक होना सियासी कयामत की निशानी है। मौलाना को दुख खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट छीने जाने का है और जल्द से जुलूस एहतजाज सिंध में कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का तंज। बोले, वज़ीर आला केपी ने टाइगर फोर्स वाली रविश नहीं बदली। विफाक और सूबा आपस में लड़ेंगे तो नुकसान अवाम का होगा। ख़ानदानी सियासत की मुखालफत की दावेदार जमात ने केपी में मामे चाचे को वजारतें बांट दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर अफसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट जेल को ऑर्डर पास करने की भी हिदायत कर दी। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट्स मअतल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में दोनों को 7 साल कबल इश्तिहारी करार दिया गया था। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आकर अदालत पेश होना चाहते हैं। सरेंडर करने का मौका दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी मुखालफत नहीं की। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सूबे में निगहबान पैकेज की तकसीम भी जारी। हज़ारों मुस्तकीन को घर की दहलीज पर राशन फराहम किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आईपैड और लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करवाने का हुक्म। पेफ्ट स्कॉलरशिप का जामिया प्लान तलब।
سندھ کی 60% آبادی کو رمضان المبارک میں 5,000 روپے نقد ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 22.5 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا۔ 32,000 روپے تک آمدن والے 45 لاکھ خاندانوں کو ریلیف ملے گا۔ صوبے میں ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع۔ رمضان المبارک قریب آتے ہی مہنگائی کی لہر، قیمتیں ہوش اڑانے لگی۔ لاہور میں پیاز 200 روپے، ٹماٹر 150 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ پھلوں کی قیمت بھی راتوں رات 50 سے 100 روپے تک بڑھ گئی۔ گوشت بھی مہنگا، شہری پریشان۔ ضلع انتظامیہ ریٹ لسٹ پر عمل کرانے میں ناکام۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک گروپ مفاہمت اور دوسرا عدم استحکام چاہتا ہے۔ ڈائیلاگ نہ ہوا تو کہیں نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے پارلیمنٹ معلق نہیں، حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہے۔ مولانا کو کسی ادارے کے سیاسی کردار پر تحفظات ہیں تو بات کریں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے سفاری پارک میں ریسٹورانٹ، گھڑ سواری، کاؤبوائے کیفے اور شوٹنگ رینج کا افتتاح کر دیا۔ شہریوں کو مزید تفریحی سہولیات دینے کا عزم۔ بولے کراچی کی ترقی بلاول کا خواب ہے، تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ شہری ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم پانی مانگ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی ایم ڈی واٹر بورڈ سے ملاقات کے بعد گفتگو، بولے رمضان المبارک میں بغیر لائن والے علاقوں میں ٹینکرز ملنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پانی چوری روکنے کے لیے ہر سطح پر مدد کریں گے۔ توانائی کی قیمتیں مزید بڑھنے کی تلوار عوام کے سر پر لٹکنے لگی۔ آئی ایم ایف کی شرائط اور گردشی قرضوں کی ادائیگی کے لیے کھاد اور بجلی مزید مہنگی کرنے کا پلان۔ پروٹیکٹڈ صارفین اور فرٹیلائزر پلانٹس کو سبسیڈائز گیس بند کر کے نئے معاہدے کیے جائیں گے۔ فی ایم ایم بی ٹی یو گیس 1,750 روپے تک ملے گی۔ ادھر گیس کی قیمت ناقابل برداشت ہونے پر اسمال انڈسٹری مالکان کا گیس کنیکشن منقطع کر کے ایل پی جی پر منتقل ہونے کا اعلان۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں نیا سنگ میل عبور۔ ملک میں پہلی بار ایک جگر کی 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبا ٹرانسپلانٹ کا تجربہ کامیاب۔ راولپنڈی کے برین ڈیڈ مریض کے اعضاء سے 7 افراد کی جان بچائی گئی۔